अस्पताल में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम जांच करेगी, सीसीटीवी भी पूरा खंगालेगी और आप लोग जो बोलोगे वो सब उसमें मतलब मिल सकता है। सर आपको हम बताते हैं कि पीएम करवाना। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। कराना चाहो तो हम फ्रीजर में रखवा देते हैं। पीएम नहीं करवाना है तो आप सुपुर्द कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो कि जांच करते टाइम ये हो क्या तुमने पीएम नहीं करवाया, ये जांच नहीं हो। नहीं है ना, या नहीं हमें पता नहीं चला उसके देखो, जांच तो होगी। हाँ, पीएम कराओगे तो भी, नहीं कराओगे तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन पीएम कराओगे तो काज ऑफ डेथ जो है स्पष्ट हो जाएगा हाँ, कि समझ किस गया कारण से हुआ। वो तो आपको सर कुछ टाइम में डिसाइड करके बता देंगे हम। सपोर्ट पीएम करना है सपोर्ट कि हो नहीं जाएगा। करना। जो जांच अलग से अपन करवाएंगे ना, उसी पीएम एक सपोर्टिंग चीज़ हो जाएगी उसमें। तो फिर आप लोग थोड़ा सा विचार नहीं, करो। वही है, कुछ नहीं है सर, कंडीशन यही है मेरी कि बस जिनने लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। क्योंकि हमने कुछ स्टाफ को देखा है इतनी बदतमीजी से बात करता है सर, हद से ज़्यादा। कोई आदमी अगर ठीक है नॉर्मल कैटेगरी से आता है तो सहन कर लेता है, लेकिन कोई जॉब वाला प्रोफेशनल बंदा आ रहा है तो उससे तो कम से कम बात करना चाहिए अपने। कोई जैसे गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी छोटे लेवल का पर्सन भी आपसे- कर्मचारी ने अभद्रता किया हो तो उसकी शिकायत भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। वही तो। आप लोगों से यदि किसी ने, नर्स ने, डॉक्टर ने, किसी ने कुछ भी अधिक प्रकार की अभद्रता की हो तो उसको भी आप कंप्लेंट में दे दो, अपन उसकी भी जांच करेंगे। सर हमारे हाथ से फाइल छीन के उन्होंने रख ली है। हो जाए तो व्यवस्था में सुधार हो जाए, हम यही चाहते हैं। हम सर मैं 2 बजे से देख रहा हूँ, जब से मेरे पास फ़ोन गया है कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है। और यहाँ पे अभी जस्ट हमारे साथ में और भी हैं एक लेडीज़ के पेट में बच्चे की डेथ हो गई है, बोल दिया कि ये डेथ हो गई है। तो वो एक वेंटिलेटर पे भी नहीं, कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो फिर उन्होंने, मैंने देखा ज़्यादा परेशान हो रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या हो रहा है। तो बोले कि बच्चा तो पेट में मर गया है, लेकिन अभी जगह खाली नहीं है, बेड वगैरह तो अभी नहीं है, ऑपरेशन और ट्रीटमेंट चालू नहीं। मैंने कहा वो बच्चा तो मर गया पेट में, वो महिला भी मर जाएगी, ट्रीटमेंट कम से कम चालू तो करो, व्यवस्था कुछ। अगर उच्च अधिकारी हैं जो जिला लेवल के संभाल तो फिर सर भी आए थोड़ी देर से। तो देखो, इन चीज़ों के लिए आप जैसे सिविल सर्जन साहब हैं, इनको या कोई भी सीनियर डॉक्टर को बता दिया करें। सर हमारी डायरेक्ट बात ही नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से तो इनके तक पहुंचे। इधर हम अभी 17 कम से जगह कम पूरे हॉस्पिटल में घूमे सर, तब जाके सर का नंबर मिला। सर को मैंने कॉल किया कि ऐसी कंडीशन, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। है ही नहीं, सब गए, बंद है, ताला लगा हुआ है। गाँव से आता है, बिल्कुल जानता ही नहीं है। अभी मैंने खालवा ब्लॉक के 1-2 मतलब डिलीवरी केस थे, उनको पहुँचाया। वो बेचारे अनपढ़ लोग गाड़ी का नंबर लेके घूम रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा सर व्यवस्था तो सुधार होना चाहिए। चलो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वैसे हेल्प डेस्क तो है अपना, उसको अपन करवाते हैं। यदि मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं है या कुछ भी है तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में हेल्प डेस्क है। यहाँ तो जो एक गेट पे जो बैठते हैं वही इतने इस तरह से बात करते हैं कि जैसे MBBS डॉक्टर ही बात कर रहा है। सारा डेट पे वही घोषित कर रहे हैं, बता भी रहे हैं वही कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो रिपोर्ट भी यही आ गई, हमने वीडियो बनाया है जो एक रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पे नवजात शिशु के वहाँ पे। तो वो आप उसकी जो मतलब श्वास नली में पानी चला गया हो, जो भी चला गया हो, मतलब दम घुटने से कुछ भी कर, तो ये अभी अपन एक अनुमान बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये पीएम तो मतलब पता चल रहा है नहीं है। और ये बोलते हैं कि भाई कोई लापरवाही नहीं, वो सही बात है भाई। कई बार होता ये है कि अपन मतलब डॉक्टर अपने तरफ से कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, फिर भी एकाएक मतलब कुछ हो जाता है। वो आप नहीं छुड़ा ले, आप क्या कर सकते हो उसमें। पर सर अभी आप बता रहे जैसे 30,000 जो भी है, 30 डेली डेट होती है, उसमें कुछ डेट नहीं, डिलीवरी होती है, जो भी है, पर कई डेथ भी हुई होगी। पर क्या है उसमें कुछ ही लोग हैं जो ऑब्जेक्शन उठा पाते हैं, बाकी नॉर्मल कैटेगरी से रहते हैं लोग बाग चले जाते हैं चुपचाप। भाई काम धंधा करना है, कौन उलझे पुलिस वालों से, जाँच वूँच किससे, इसलिए कोई ज़्यादा उलझता नहीं है। और ठीक है, हमारी कंडीशन ऐसी थी कि भाई ठीक है हमारे साथ हुआ तो हुआ, बाकी 10 लोग आए, कम से कम उनके साथ सही व्यवस्था। हमारी ख्वाहिश यही है ताकि हम भी भविष्य में कभी हम भी दोबारा आए इस हॉस्पिटल में तो हमको ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगी, बच्चे की उस टाइम भी मृत्यु हो। बस लापरवाही देखना है यहाँ किसकी गलती है, किस कारण हुआ है, मुझे ये चाहिए। और उसको सख्त सजा मिले
उसको टर्मिनेट किया है बस। एक काम करते हैं अपन, इस अस्पताल के डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कमेटी बना देंगे। ठीक है। वो पूरे प्रक्रिया की जांच करेंगे। इन केस यदि आप पीएम करवाना चाहते हो तो उसका भी वो लोग जांच कर लेंगे, उनसे पीएम हो जाएगा। और यदि पीएम नहीं भी कराओगे तो इस अस्पताल से हट के जो है अपन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की टीम बना के उनसे जांच करें। ठीक है सर, यही चाहते हैं, यही चाहते हो। आपने भी किया उसके वो जो डॉक्टर की टीम जांच करेगी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। आपको जो भी बातें हैं अपनी बता देना। ठीक है। उसके बाद किस डॉक्टर ने क्या इलाज किया, क्या करना चाहिए था, कौन सी दवा दी गई, वो सब वो लोग परीक्षण कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी मतलब ये भी जांच हो जाएगा। लेकिन जो है यदि उसकी मृत्यु आप कह रहे हो कि किसी ने लापरवाही किया उस कारण से हुआ, तो फिर इसके लिए तो भैया पीएम तो जरूरत है। अब आप बताओ कि पीएम करवाना है या नहीं कराना है, सिर्फ ये दो बात हो सकती है। नहीं, पीएम के अलावा कैसी जांच हो सकती है बताइए मुझे। जांच का पार्ट है ये। नहीं, वो मैं समझता हूँ, जांच का पार्ट है। या किसी की यदि मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, तो जो भी मतलब जांच करेंगे, जो भी एक्सपर्ट और डॉक्टर, आप कहोगे अपन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से करवा लेंगे, लेकिन वो तो बॉडी को मतलब पीएम तो करना पड़ेगा। नहीं, वो बात सही है सर, पर करा सकते हैं अपन। आप बताओ, आप लोग डिसीजन लेंगे तभी आगे की प्रोसेस करेंगे कि करना है या नहीं करना। बाकी जो अदर जांच की भाई मतलब कौन से डॉक्टर को रहना था और वो डॉक्टर यदि नहीं था तो कोई गलत डॉक्टर ने इलाज कर दिया, ये अपन मतलब देख लेंगे। हाँ सर, वो कई जगह ऐसा होता है, जिसकी ड्यूटी रहती है वो नहीं रहता, कोई और ही ऑपरेशन कर देता, कोई और ही चले जाता है। ये कई जगह देखा है मैंने। हाँ, बस वही मुझे चेक करना है। जिसको आना चाहिए सही टाइम पे, जिस डॉक्टर ने डिलीवरी करवाना चाहिए उसने करवाई या नहीं करवाई, किसी दूसरे डॉक्टर ने करवाई, जिसको कुछ पता नहीं है या किस कारण बच्चे की डेथ हुई है। सर अगर सीजर रहता तो एक अपन ऑप्शन समझते कि यार ये प्रॉब्लम हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। देखो भैया, आप लोग खुद बता रहे हो कि बच्चे की स्थिति अच्छी थी। हाँ। ठीक है, फिर एकाएक डेथ हो जाता है। हाँ। तो फिर अपन जब तक पीएम नहीं कराएंगे अपन मतलब कैसे बताएंगे। नहीं, सही है आपकी बात, सही है सर, मैं समझता हूँ। हम ही नहीं, कोई मतलब पार्टी रहेगा ना, काज ऑफ डेट डिसाइड हो जाएगा, बाकी चीजें भी फिर उसी को फॉलो करेगी कि भाई इतना क्या भी था। एक्सपर्ट डॉक्टर से यदि अपन जांच भी करवाएं तो भी पीएम करनी जाएगी। बाकी यदि उसको उससे रिलेट और उससे हट के यदि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब उसको क्या अपन क्या सर्टिफिकेट देंगे, डेथ सर्टिफिकेट, वो तो दे सकते हैं। फिर एक मर्ग टाइम हो सकता है। क्यों वो नेचुरल डेथ है, बीमारी से डेथ है कि लापरवाही से डेथ है, ये तो मतलब जब काज ऑफ डेथ वो पीएम के बाद पता चला। आप लोगों को नहीं, करना है, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही की गई होगी तो उसकी अपन जांच करवा लेते हैं। ठीक है सर। दो चीजें हो जाएगी, एक तो आपका सामान्य आवेदन हो गया, फिर पीएम होगा तो मर्ग आपका तभी कायम होगा जब पीएम होगा। क्यों इसमें के दो जांच चलेगी। एक जो है ना, अगर आप कभी है ना पीएम करवाते हो तो एक जांच हम करेंगे कि भाई डेथ का कॉज क्या है, और ना एक जो जांच है कि भाई मतलब उसका उपचार सही हुआ या नहीं है, ट्रीटमेंट में सही हुआ कि नहीं, टेबलेट दवाई सही दी है नहीं, वो जांच ये सब करवा लेंगे एक जो टीम के माध्यम से। तो क्या दो जांच चलेगी पैरेलल। पीएम वाला काम पे हम लोग करेगा, हम उसमें जांच करेंगे। अब बच्चे की कंडीशन भी ऐसा नहीं है ना सर, पीएम करवा सकते। बताइए आप खुद से। नहीं, वो आपका फैसला है, वो आपका फैसला है। वो आप लोग तय कर लीजिए जो भी आपको उचित लगे। मेरे ख्याल से करा देने में कोई नुकसान नहीं है, करवा लेना चाहिए। करेंगे हम, अगर कराना है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे की तो देर हो ही गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। फ्रीजर वगैरह भी है ना, बॉडी फ्रीजर भी है, तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं रखा है ना सर, बाहर ही पीएम रूम में रखवा देंगे ना, वो तो रखवा देंगे। पीएम रूम में रख जाएगा। आप जो ना पहले फैसला कर लो आपको क्या करना है। पीएम करा रहे हैं उसकी माता की जब वो उसके गर्भ की जांच हुई रही होगी, वही सारी रिपोर्ट है सर, सारी सब नॉर्मल है। मैं बता रहा हूँ सर, उसके पहले हम सनावा सिविल हॉस्पिटल गए, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। आप चाहे कोई हो तो वहाँ पे सिर्फ फॉलोअप ले सकते हो कि ये पेशेंट आया था, ये कैसा था, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। बढ़िया नॉर्मल कंडीशन थी। उन लोगों ने खंडवा रेफर किया, ठीक है, खंडवा ले जाइए। क्या है, वहाँ मशीनों की कुछ प्रॉब्लम थी या डॉक्टर नहीं थे,
ठीक है, इसके चक्कर में हमको खंडवा भेजा उन्होंने। खंडवा हमको सुबह 5 बजे वहाँ से डिस्चार्ज किया। सुबह हम 7 बजे 7:30 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे। तो उस दौरान इन्होंने तुरंत एडमिट कर दिया। एडमिट करने के पहले सभी जाँचें की जो भी नॉर्मल होती है। उन जाँचों में इन्होंने बोला बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा करते। अगर हमें उसी टाइम सूचित करते तो हम कुछ भी करते, या बोल देते कि यार यहाँ पे नहीं होगा, इंदौर लेके जाओ या जहाँ भी लेके जाओ। पर यहाँ पे 2 बजे 1-1:30 बजे तक रखा गया उसको। डिलीवरी करने के बाद ये कंडीशन आती है। तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आदमी कैसे सोच सकता है कि ये चीज़ें हो गई। इसमें आप देखिए डिलीवरी अस्पताल में डेली कितने होते होंगे डॉक्टर साहब? होते हैं ना सर, पता है मुझे, पर कुछ मतलब मेरा नाम आशीष पटेल है। मैं ग्राम दौड़वा से डिस्ट्रिक्ट खरगोन से आया हूँ। परेशानी ये हुई है कि मेरे छोटे भाई संदीप की वाइफ को एडमिट किया था यहाँ डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे एडमिट किया था। उस टाइम सब नॉर्मल था, बढ़िया कंडीशन थी बच्चे की भी। उस टाइम 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ रही। उसके बाद बढ़िया कंडीशन थी उसकी। डिलीवरी के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है, हम चाहते हैं कि जिसकी भी लापरवाही हो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी डॉक्टर है, कर्मचारी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, उसको टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, और हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था सुधारी जाए, और हमको पता चले कि ये जो डेथ हुई है बच्चे की किस कारण हुई है। ठीक है, उसका सारा ब्यौरा हमें चाहिए। और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एसडीओ साहब भी आए थे, एसडीओ साहब को भी हमने ये बताया है कि ऐसी कार्रवाई है। और यहाँ पे अभी नहीं, कई कंडीशन से कई सारे केस ऐसे है जो क्या है गरीब लोग बता नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ही ऐसे रहते हैं जो आगे आते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ भी वो बोले तो घटना घटी है, तो हम आगे आए। क्या बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए एसडीएम साहब भी आए थे। तो उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि कितने टाइम में कार्रवाई होती है और किस टाइम कार्रवाई होती है। ठीक है, अब हमें यही चाहिए बस कि सही कार्रवाई हो, किसने किया है किसने नहीं किया है उसकी सारी जांच हो। यहाँ मैडम कुछ लेडीज मैडम में बैठी है, जो भी नर्स वर्स जो भी है, वो लोग बोलते हैं कि फाइल आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी। फाइल नहीं देते हैं, फाइल छीन लेते हैं जो भी अटेंडर रहता है उसके हाथ से। ठीक है, पेशेंट के साथ में जो अटेंडर रहता है उसके हाथ से फाइल छीन लेते हैं, फाइल नहीं देते हैं। और बाकी सब सारे यहाँ के स्टाफ का भी कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है। सारे तू तुकारे से बात करते हैं। ठीक है, किसी को कोई गरीब व्यक्ति को नहीं समझता। गरीब व्यक्ति आता है यहाँ इलाज कराने ताकि कम पैसों में अच्छा इलाज हो। बाकी इस सारी बातें अभी आपके सिविल सर्जन आए तो उनको सब बताया, सब कुछ बताया। उनने आश्वासन भी दिया है कि हम ऐसी कमेटी गठित करेंगे जिसमें कार्रवाई होगी। ठीक है, अब हमें ये चाहिए कि हम देखना चाहते हैं कितने टाइम में कार्रवाई होती है। वो सब चीजें फाइलों में ही दब जाती है। बहुत सारे कंप्लेन करते हैं। जैसे कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे केस होते हैं, बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट लिखवाई है, ये किया है, होते रहता है ये। तो ये होता रहता है, क्यों होते रहता है? ये कभी जांच हुई है इस चीज की? अभी आपने एक आवेदन भी आपने बताया, तो उसमें क्या लिखा था? क्या आवेदन में ये लिखा था कि मैं जैसे आपको बताया ना, एसडीएम साहब के आवेदन लिखा है हमने, और उनको बताया है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमें सख्त कार्रवाई हो, जो दोषी पाया गया हो उसको जेल भी हो, टर्मिनेट किया जाए, जो भी सजा उसके लिए योग्य हो। ठीक है, उसके ऊपर एक शिशु की मृत्यु का केस लगाया जाए। ठीक है, हम ही नहीं, ये भाई है, इसके यहाँ से जो भी लगते हैं, सिस्टर है, इनके यहाँ से जो आए हैं, इनकी सिस्टर के बच्चे की डेथ हो गई है पेट में ही। वो अभी भी स्टूल पे बैठी हुई है। ठीक है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा है। यहाँ पूछने जाओ, इससे जाओ पूछने, तो बोलता है वो छुट्टी पे है। ये उसने पूछे जाओ तो वहाँ तो दरवाजा लगा हुआ है। तो भाई कोई तो होगा ना जो इस हॉस्पिटल का जिम्मेदार नागरिक होगा। या रात में कोई पेशेंट आता है तो उसको ऐसे ही पटक देते क्या ये लोग? नहीं देखते क्या? रात में तो होगा ना कोई अटेंडेंट। हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं ताकि बस यहाँ की व्यवस्था सुधरे, और बाकी किसी भी इंसान के साथ ऐसी वो घटना ना हो, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और अगर नहीं होगा तो हम कलेक्टर जी को ज्ञापन देंगे। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।